हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हम इस क्लास में जानेंगे कि हम दिए हुए आंकड़ों को किस प्रकार से रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसको जो आंकड़ों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला किया जाता है ज्यामितीय रूप के द्वारा, दूसरा किया जाता है आवृत्तीय चित्र के द्वारा और तीसरा किया जाता है रेखीय चित्र या कालिक श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। ज्यामितिक रूप के तहत 2 तरीके से किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का। पहला किया जाता है दंड आरेख के द्वारा और दूसरा किया जाता है वृत्तीय आरेख के द्वारा। अब देख लेते हैं कि आवृत्तीय चित्र के द्वारा आंकड़ों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आवृत्तीय चित्र के द्वारा आंकड़ों को 3 तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पहला किया जाता है आयत चित्र के द्वारा, दूसरा किया जाता है बहुभुज के द्वारा और तीसरा किया जाता है उजाइव कर्व के द्वारा। आज के अपने इस क्लास में हम ज्यामितिक रूप के दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे कि दंड आरेख किसे कहते हैं, दंड आरेख की क्या विशेषताएं होती है, इसे बनाते समय क्या सावधानियां होती है और दंड आरेख कितने प्रकार का होता है। तो पहले जान लेते हैं कि दंड आरेख, जिसे हम इंग्लिश में बार डायग्राम कहते हैं, किसे कहते हैं। तो दंड आरेख वह आरेख होता है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयातों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे दंड आरेख कहते हैं। दंडों को हम स्तंभ भी कहते हैं, इस वजह से जो दंड आरेख होता है इसे स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि दंड आरेख की क्या विशेषताएं हैं या दंड आरेख को बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि जो दंड आरेख होता है वो लंबाई में ऊपर या नीचे हो सकता है। ऊपर या नीचे यानी कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगी वो समान होती है। दंड आरेख की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है, इसकी लंबाई कम या अधिक हो सकती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि जो दंड आरेख का आधार होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी दंड आरेख का जो आधार होता है वो समान होता है, सभी के लिए समान होता है। इसकी तीसरी विशेषता होती है कि दंड आरेख के बीच की जो दूरी होती है, दंड आरेख के बीच की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अगली इसकी जो सावधानी या कहीं विशेषता ये है कि जब हम दंड आरेख को बनाते हैं तो इसे हम सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि दंड आरेख कितने प्रकार का होता है। तो दंड आरेख जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल दंड आरेख, दूसरा होता है बहुमुखी दंड आरेख, तीसरा होता है उपविभाजित या अंतर विभक्त दंड आरेख, चौथा होता है प्रतिशत दंड आरेख और 5वां और लास्ट होता है विचलन दंड आरेख। हम सभी दंड आरेख के प्रकार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरल दंड आरेख क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो सरल दंड आरेख वे आरेख होते हैं जिसमें एक प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाया जाता है, जिसमें एक प्रकार के संख्यात्मक मूल्यों के विभिन्न तथ्यों को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ऐसे आपको टेबल दिया रहेगा, केवल इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी इस तरीके से ग्राफ बनाना है। अब इस तरीके से ग्राफ कैसे बना हुआ है इसे अभी हम देखेंगे। तो जो टेबल हमें दिया गया है इसमें 2 चीज़ें, एक है ईयर और दूसरा है बर्थ रेट। ईयर में है 2010, 11, 12, 13 एंड 14 और बर्थ रेट है 2010 में कितना है, 45 है, 2011 में 35 है, 2012 में 30 है, 2013 में कितना है, 28 है, 2014 में कितना है, 22 है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ एक्सिस पर हमने ईयर को शो किया हुआ है, ओ वाई एक्सिस पर हमने किसको दिखाया है, बर्थ रेट को दिखाया है। बर्थ रेट को दिखाने के लिए जो हमने डिफरेंस रखा है 5 का डिफरेंस रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 रखा हुआ है। और जो ईयर है उसको हमने समान ईयर को लिया हुआ है, 2010, 11, 12, 13 एंड 14 को लिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 2010 में हमारा बर्थ रेट कितना है, 45 है। तो हम 45 के सामने क्या कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे और इस तरीके से दंड आरेख या आयत चित्र बना लेंगे। दूसरा देखेंगे 2011 में कितना है बर्थ रेट, 2011 में बर्थ रेट कितना है, 35 है। तो 35 के सामने हम क्या करेंगे, इस तरीके से टिक करेंगे
और इस प्रकार से दंड आरेख बना देंगे। अब हम देखेंगे 2012 में हमारा बर्थ रेट कितना है, तो 2012 में हमारा बर्थ रेट कितना है, 30 है। तो 30 के सामने हम क्या करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और टिक करने के बाद आयत चित्र बना देंगे। ऐसे 2013 का देखेंगे, 2013 में हमारा बर्थ रेट कितना है, 28 है। तो 28 जो कि 25 एंड 30 के बीच में आएगा कुछ यहाँ पे हम टिक करके इस तरीके से आयत चित्र बना देंगे। अगला है हमारा 2014 में बर्थ रेट कितना है, 22 है। तो 22 किसके बीच में आएगा, 20 एंड 25 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे एक आयत चित्र इस तरीके से बना देंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से टेबल दिया रहेगा और आपको सरल दंड आरेख इस प्रकार से बनाना होगा। अब दूसरा दंड आरेख देख लेते हैं कि क्या है। तो दूसरा जो हमारा दंड आरेख है वो है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख वह आरेख होता है जिसमें एक से अधिक गुण वाले आंकड़ों को विभिन्न संख्यात्मक मूल्यों को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक बर्थ रेट दिया हुआ है, ये तो एक गुणी के आधार पे जिसे हम सरल दंड आरेख कहते हैं उसके आधार पे बना दिया गया है। इसी में यदि हम डेथ रेट को देख लें तो डेथ रेट जो हो जाएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं कि इतना हमारा डेथ रेट है। सपोज करिए जो हमारा डेथ रेट है वो 2010 में कितना है, 35 है। 2011 में मान लेते हैं 25 है। 2012 में 20, 2013 में हमने मान लिया 18 और 2014 में कितना मान लिया, 12 मान लिया। इस तरीके से आपको एक डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा करना है, बार डायग्राम के द्वारा करना है। तो अब हम फिर वही काम करेंगे, देखेंगे कि 2010 में जो है हमारा डेथ रेट कितना है, 35 है। तो हम क्या करेंगे, 35 के सामने यहाँ टिक कर लेंगे और इस तरीके से खींचते हुए एक बार डायग्राम बनाएंगे। एक इस तरीके से बार डायग्राम बना देंगे। ये हमारा हो जाएगा बहुगुणी दंड आरेख। उसी तरीके से 2011 में देखेंगे कितना है, 25 है। तो हम 25 के सामने यहाँ टिक करेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए बना देंगे। अब देखिए 2012 में कितना है, 2012 में 20 है। 20 के सामने हम टिक करेंगे और टिक करके इस तरीके से बार डायग्राम बना देंगे। 2013 में 18 है। 18 के सामने टिक करेंगे। 18 किसके बीच में आएगा, 15 एंड 20 के बीच में आएगा। 15 एंड 20 के बीच में कुछ यहाँ आएगा और यहाँ पे हम बना देंगे। अगला और लास्ट है हमारा 2014 में कितना है, 12 है। 12 जो है वो 10 एंड 15 के बीच में आएगा। तो 10 एंड 15 के बीच में इस तरीके से हम टिक करके आयत चित्र बना लेंगे। ये हमारा हो गया बहुगुणी दंड आरेख। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बर्थ रेट है और कौन सा डेथ रेट है। इसके लिए हम एक सिंबल दे देते हैं। सपोज करिए कि हम बर्थ रेट को कुछ इस तरीके से लाइन खींच के बना देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि ये किसको दिखा रहा है, ये बर्थ रेट को दिखा रहा है। उसी तरीके से हम दूसरा कर लेंगे डेथ रेट का। और डेथ रेट के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लंबी लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, या तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एज अ सिंबल बना के लिख देंगे कि जो ये साइन है, ये साइन किसका है, कि किसको दिखा रहा है, ये बर्थ रेट को दिखा रहा है। बर्थ रेट को दिखा रहा है। और जो बॉक्स में बना हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किसको दिखा रहा है, ये डेथ रेट को दिखा रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे डेथ रेट। इस तरीके से हमारा बन जाएगा बहुगुणी दंड आरेख।